हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन की नेम्ड रिएक्शनें। तो आज हम पढ़ेंगे बेंजोइन कंडेंसेशन या बेंजोइन संघनन क्या होता है। अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ C6H5CHO यानी कि बेंजल्डिहाइड बेंजोइन कंडेंसेशन प्रदर्शित करता है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं C6H5CHO बेंजल्डिहाइड के जब 2 मोल ले लेते हैं और इनको गर्म करते हैं अल्कोहलिक केशियन की प्रेजेंस में, तब यहाँ पर हमें इस प्रकार से C6H5 जो 2 ये हैं और फिर ये CHO, इस CHO से ये टूटेगा जब, तो C और H यहाँ पे आ जाएगा और इधर का जो CHO है ये, क्योंकि C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल मूलक के रूप में टूटेगा, C डबल बॉन्ड O के रूप में टूटा और यहाँ का O यहाँ के H से मिल गया नीचे, तो इस कंपाउंड को बोलते हैं बेंजोइन। यानी कि इधर का जो CHO है वो कार्बोनिल मूलक के रूप में टूट जाता है, C डबल बॉन्ड O, H बचा वो H इस OH पे आ जाता है। नेक्स्ट है आपका क्लीमेंसन रिडक्शन या क्लीमेंसन अपचयन। एल्डिहाइड और कीटोन जिंक अमलगम यानी कि Zn और Hg, सोडियम अमलगम होता है NaHg के साथ एसिडिक मीडियम में गर्म करने पर हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है आपका PHCOCH3 है, यानी कि ये आपका एक प्रकार का कीटोन है। और कौन सा कीटोन है ये, आप इसको बेंजो कीटोन भी बोल सकते हैं या हम इसको क्या बोलेंगे PHCOCH3। इसका जो अणुसूत्र होगा वो होगा C6H5COCH3, यानी कि जब फेनिल ग्रुप पर कीटोन ग्रुप जुड़ जाएगा और ऊपर COCH3 है और इसको बोलेंगे हम एसिटोफिनोन, क्योंकि पीएच पे क्या जुड़ा है COCH3, तो एसिटोफिनोन बोल देते हैं। उसी प्रकार CH3ONA सोडियम, CH3CONA वो सोडियम एथोक्साइड होता है और PHCONA क्या होगा सोडियम फिनोक्साइड। उसी प्रकार PHCOCH3 को क्या बोलेंगे एसिटोफिनोन। तो एसिटोफिनोन जब जिंक अमलगम और HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो इस प्रकार से रिडक्शन, क्योंकि इसका नाम ही है रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन, तो रिडक्शन में क्या जुड़ेंगी हाइड्रोजन, तो इस प्रकार से CH2CH2CH3 इस प्रकार से बेंजीन हाइड्रोकार्बन वाला कोई कंपाउंड बन जाता है, यानी कि हेलो एरिन्स बन जाते हैं। अब यह है पुनः COCH2CH3 के साथ यदि हम इसकी अभिक्रिया करते हैं, यानी कि यहाँ पे हमने क्या ले लिया, ये एसिटोफिनोन था, अब यहाँ पे हमने CH2CH3 ले लिया है, यानी कि इसमें हमने क्या ले लिया है एथिल ग्रुप पर CO जोड़ दिया है। तो ZnHg, क्योंकि ये भी एक प्रकार का क्या है रिंग वाला क्या होगा ये कीटोन होगा, तो इस प्रकार से जिंक और Lc की उपस्थिति में यहाँ पे भी क्या होने लगता है रिडक्शन CH2CH2CH3, तो इस प्रकार से बनाते हैं। नेक्स्ट एनिलीन से, तो एनिलीन जब बेंजल्डिहाइड के साथ क्रिया करता है तो यहाँ पे क्या होता है CH और यहाँ से H2O निकल जाएगी तो बचेगा डबल बॉन्ड N, तो इस प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन, तो ये भी एक रिडक्शन रिएजेंट होता है। तो PHCHO जब LiAlH4 की उपस्थिति में गर्म किए जाते हैं तो PH यहाँ पर से ये CH और यहाँ क्योंकि रिडक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली क्या जुड़ेंगी हाइड्रोजन, प्लस ये AlH3 की उपस्थिति में OAlH3 यहाँ से अलग हो जाता है, यहाँ का एक H इस पे जुड़ जाएगा। पुनः अधिक मात्रा में जब इसको गर्म कर देते हैं तो PHCH2 का होल 4 बन जाता है। फिर हाइड्रोनियम आयन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो PHCH2OH बनते हैं, यानी कि क्या बन रहे हैं ऑर्गेनिक अल्कोहल बन रहे हैं, CH2OH बनना है। रिंग चेन वाले क्या प्राप्त हो रहे हैं अल्कोहल प्राप्त होते हैं। अब है कार्बोनिल मूलक की प्रकृति। हमने देखा कि ये कार्बोनिल मूलक यानी कि C डबल बॉन्ड O ये एल्डिहाइड में भी है, ये कीटोन में भी है, और आगे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ेंगे तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी है। तो दोनों में कार्बोनिल मूलक होता है,
इसलिए इनकी बनाने की विधियाँ और विभेद करने की लगभग विधियाँ एक ही जैसी होती हैं। इसकी क्रियाशीलता इसके साथ जुड़े एल्काइल पर आधारित है। सी डबल बॉन्ड ओ का कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस से, परंतु कार्बन पर एक एल्किल ग्रुप आने से ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखाता है, जैसे एल्डिहाइड की दिखाता है। उसका इलेक्ट्रोफिलिक टेंडेंसी कम हो जाती है और 2 R आने से और कम हो जाती है। मतलब जब भी सी डबल बॉन्ड ओ मूलक पर एल्किल ग्रुप जुड़ेंगे, जितने एल्किल ग्रुप जुड़ते रहेंगे उसकी जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है या टेंडेंसी है वो क्या होगी, कम होगी या प्रभावित होगी उससे। इस प्रकार से फलस्वरूप सी डबल बॉन्डों की क्रियाशीलता निम्न प्रकार से होती है। तो सबसे पहले ये होते हैं आपके HCHO फॉर्मल्डिहाइड होगा, फिर एसिटल्डिहाइड होगा, फिर क्या होगा, एसीटोन होगा। यानी कि यहाँ पर एक भी इस पर क्या नहीं जुड़ा है, एल्किल ग्रुप नहीं जुड़ा है। यहाँ पर एल्किल ग्रुप आने से क्रियाशीलता कम हो गई, फिर और आने से 2 एल्किल ग्रुप आने से क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। तो बोलने का मतलब है कि कार्बोनिल मूलकों में एल्किल ग्रुप के जुड़ने से उनकी क्रियाशीलता का क्रम घटता है। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। अब आप जैसे कि गाइडलाइन है उत्तराखंड सरकार की स्कूलों को खोलने को लेकर, तो 2 अगस्त से आपकी स्कूल ओपन हो रही हैं, तो आप विधिवत अपना पूरा स्टडी मटेरियल लेकर स्कूल आएँ और अपना पूरा होमवर्क कर कर आएँ और पूरा पढ़ के आएँ। आगे हम बात करेंगे वहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। थैंक यू।